उदारता, मधुर वाणी, धैर्य और उचित की पहचान, ये चार बातें अभ्यास से नहीं आती, ये मनुष्य के स्वाभाविक गुण है। जो अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे के वर्ग का आश्रय ग्रहण करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है, जैसे राजा अधर्म के द्वारा नष्ट हो जाता है। हाथी मोटे शरीर वाला है, फिर भी वह अंकुश से वश में रहता है। क्या अंकुश हाथी के बराबर है? दीपक के जलने पर अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार अंधकार के बराबर दीपक है? बिजली से बड़े बड़े पर्वत टूटकर गिर जाते हैं, तो क्या बिजली पर्वतों के बराबर है? इसलिए जिसमें तेज है वही बलवान है, मोटा होना बलवान होने की निशानी नहीं। कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने पर श्री विष्णु इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। उसके आधे पर गंगा जल को और उसके आधा बीतने पर ग्राम के देवता भी पृथ्वी को छोड़ देते हैं। ग्रह में आसक्त व्यक्ति को विद्या नहीं आती, मांस खाने वाले को दया नहीं आती, धन के लालची को सत्य बोलना नहीं आता और व्यभिचारी में पवित्रता नहीं होती। दुर्जनों पर सदुपदेशों का कोई भी असर नहीं होता। उसी प्रकार जैसे नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने के उपरांत भी वह अपनी कड़वाहट को छोड़कर मृदुल नहीं हो जाता। जिस मनुष्य में पाप और कुटिलता भरी हो वह मनुष्य सैकड़ों बार भी स्नान कर ले तो भी पवित्र नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे मदिरा के पात्र को कितना भी जलाया जाए तो भी वह पवित्र नहीं हो सकता। जो जिसके गुण के बारे में नहीं जानता वह निरंतर उसकी निंदा करता रहता है। वैसे ही जैसे कोल भील की पत्नी मोती को छोड़कर मूंजे की माला धारण करती है। जो मनुष्य वर्ष भर बिना बात किए भोजन करता है वह हजारों युगों तक स्वर्ग लोक में पूजा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मीठा भोजन, श्रृंगार, खेल और सेवा, इन 8 चीजों को विद्यार्थियों को त्याग देना चाहिए। बिना जोते हुए भूमि के फल व मूल कहकर सदा वनवास करने वाले ब्राह्मण ही ऋषि कहलाता है। जो एक बार के भोजन से संतुष्ट हो जाए, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, इन कर्मों में लगा रहे और अपनी स्त्री से ऋतुकाल के बाद ही संग करे, वही ब्राह्मण द्विज कहलाने का सच्चा अधिकारी है। वास्तव में द्विज वह है जो 2 बार जन्म लिया हो। एक तो मां के गर्भ से जन्म लिया जाता है और दूसरा जन्म उपनयन संस्कार के बाद। जो ब्राह्मण बस दुनियादारी में लगा रहता है, पशुओं का पालन करता है और व्यापार तथा खेती करता है, वह वैश्य कहलाता है। लाख आदि तेल, नील, फूल, शहद, घी, मदिरा और मांस आदि का व्यापार करने वाला ब्राह्मण शूद्र कहलाता है। दूसरों के कार्य में अड़चन डालने वाला, घमंडी, स्वार्थी, कपटी, झगड़ालू, ऊपर से कोमल और भीतर से निष्ठुर ब्राह्मण बिल्ली के समान है। ऐसा ब्राह्मण जो टंकी, कुआं, तालाब, बगीचा या देव मंदिर को निर्भय होकर तोड़ता है वह ब्राह्मण म्लेच्छ कहलाता है। देवता या मंदिर का धन, अपने गुरु का धन, दूसरे की स्त्री के साथ प्रसंग करने वाला और सभी प्राणियों में निर्वाह करने वाला अर्थात सबका अन्न खाने वाला ब्राह्मण चंडाल कहलाता है। भाग्यशाली पुण्यात्मा लोगों को भोजन और धन आदि का संग्रह न करके उसका भरसक दान करना चाहिए। दान देने से कर्ण, बलि और विक्रमादित्य जैसे राजाओं की कीर्ति दोस्तों आज तक बनी हुई है। और वही शहद का संग्रह करने वाली मधुमक्खियां जब अपना शहद नष्ट हुआ देखती हैं तो पैरों को रगड़ती रह जाती हैं। आगे चल के कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सदगुरु के ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्जे से मुक्त कर सके। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के 2 उपाय हैं। पैरों में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा न सकें और आपसे दूर रहें। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है,
जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसीलिए दोस्तों, दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह लुप्त हो जाता है उसकी मुद्दल के साथ। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्राशन किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है। खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं। वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी सही जगह दिखाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत जो हमें सीखनी चाहिए, किंतु हमारे पास समय थोड़ा है। जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं। इसीलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, वह आदमी चंडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन यदि उसे अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वे लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं है जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों का देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा? ये मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहां कमल है ही नहीं। उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और उसे नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेद सकती है लेकिन फूल की पंखड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े।